चलिए तो बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक गोलाकार स्विमिंग पूल 4 मीटर चौड़ा कंक्रीट की दीवार से घिरा हुआ है। यदि पुल के चारों ओर कंक्रीट की दीवार का क्षेत्रफल पुल के क्षेत्रफल के बराबर 11/25 है तो पुल की त्रिज्या मीटर में क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि जो सर्कल का क्षेत्रफल होता है यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर है, तो इस क्वेश्चन को फिर आप आसानी सोल्व कर पाएंगे। कैसे जरा देखिए, एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो 4 मीटर चौड़ी जो दीवार है उसका क्षेत्रफल स्विमिंग पूल के 11/25 के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल 25 है तो इस 25 में अगर 11 मीटर जोड़ दूंगा तो स्विमिंग पूल से लेकर आपका दीवार के एंड तक का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, आपका 36 आएगा। और आपको पता है कि सर्कल का जब एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा तो मुझे स्विमिंग पूल की त्रिज्या 5 मिल जाएगी और स्विमिंग पूल को अटैच करके दीवार तक की त्रिज्या मेरे पास 6 मिल जाएगी। और एग्जामिनर ने कहा इन दोनों का जब आप अंतर कर रहे हैं तो आपके पास अंतर आ रहा है 1 मीटर का, जबकि अंतर भैया होना चाहिए कितने, 4 मीटर का। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 20 मीटर। यानी कि स्विमिंग पूल की जो त्रिज्या होगी वो 20 मीटर की होगी, यानी कि ऑप्शन डी। अब इसको डिटेल से समझते हैं क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है। देखिए मान लेते हैं कि भाई एग्जामिनर ने ये सर्कल दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या है मेरे पास में वो आर मीटर की है और जो स्विमिंग पूल है उसकी जो चौड़ाई है स्विमिंग पूल से और दीवार तक की जो चौड़ाई है, दीवार की चौड़ाई है वो 4 मीटर की है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगी वो आर प्लस की 4 होगी। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो दीवार का क्षेत्रफल है वो 11/25 है, किसका है, आपका स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल के बराबर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या आर है तो आर है, तो ये बराबर होगा इसके इस पूरे के क्षेत्रफल का, यानी कि पाई पाई आर प्लस में 4 का स्क्वायर होगा माइनस में इसका इस वाले का क्षेत्रफल यानी कि पाई और आर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये पाई 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 मेरा कॉमन निकले कट जाएगा, तो यहाँ कह सकता हूँ इसे आर का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस में 4 दूनी 8 8 आर और माइनस का ये आर का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 11 आर का स्क्वायर अपॉन में आपका 25। तो इससे ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 25 दूनी 25 चौके 100 यानी कि 200, यानी कि 25 अट्ठे 200 यानी कि 400 प्लस का 25 अट्ठे 200 200 आर बराबर में कितना हो जाएगा 11 आर का स्क्वायर। सबको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 11 आर का स्क्वायर माइनस का 200 आर और माइनस का आपका 400 बराबर में 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 आएगा, यानी कि 11 आर का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा आपका 220 और प्लस में आपका 20 माइनस का आपका 400 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये आर और आर इसमें वो साथ लगेगा क्योंकि फैक्टर तोड़ेंगे इसके। तो यहाँ से 11 अगर मैं बाहर निकालूंगा 11 आर बाहर निकालूंगा तो यहाँ मेरे पास में आर और ये कितना हो जाएगा आपका 20 बचेगा। यहाँ से प्लस का मैं 20 अगर बाहर निकालूंगा 20 बाहर तो आर माइनस का आपका 20 यहाँ पर बचेगा, इस गल्टू में 0 हो जाएगा। तो ये एक आर 11 प्लस का 20 मेरे पास एक वैल्यू आएगी और एक आर माइनस का 20 आएगी। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लेते हैं, आर इजकल टू 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।